महामती श्री प्राणनाथजी राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं साहित्य समर्पण समारोह। हिंदी केंद्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौँ, नेपाल एवं मंगल शैक्षिक विकास गुठी, काठमाडौँ का आयोजन। केंद्रीय विषय महामती प्राणनाथजी प्रणीत तारतम्यवाणी एवं भक्ति आंदोलन का वैश्विक संदर्भ। मंगल शैक्षिक विकास गुठी काठमाडौँको संस्थागत सहयोगमा तयार भएको यो विशेष कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत संगोष्ठी एवं साहित्य समर्पण समारोहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। महामती श्री प्राणनाथजी सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीका प्रमुख शिष्य हुनुहुन्छ। उहाँकै प्रेरणाद्वारा महामती प्राणनाथजी श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायका संवर्धन एवं प्रवर्तक नै मात्र होइन, श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदाय वास्तवमा महान हिन्दू धर्म ग्रन्थकै एउटा उदारवादी सुधारक आन्दोलन थियो। कोइरालाज्यू प्रणामी समाजका मूर्धन्य सन्त श्री प्राणनाथ मिशन दिल्लीका निर्देशक गुरुजी श्री मोहन प्रियाचार्यजी महाराज, दिल्ली विश्वविद्यालय हिन्दी विभागका वरिष्ठ प्राचार्य डाक्टर पूरणचन्द्र टण्डेलजी, स्वामी श्रद्धानन्द कलेज हिन्दी विश्वविद्यालय हिन्दी विभागका प्राचार्य डाक्टर विनिता कुमारीजी, स्वामी विवेकानन्द संस्कृत केन्द्र भारतीय दूतावास काठमाडौँ नेपाल के डाइरेक्टर डाक्टर आशावरी उदय बापटजी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण विभागीय प्रमुखज्यूहरू, यस सिनासका डाइरेक्टर, मैले सरको नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ, ज्यू, त्यसै गरी मृगेन्द्र कार्कीज्यू, हजुर, त्यसै गरी दिल्ली विश्वविद्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी विभागमा अध्ययनरत शोधकर्ता विद्यार्थीगणहरू, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका सल्लाहकार तथा समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, श्रीकृष्ण प्रणामी विश्व परिषदका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, बाइजुराज महिला समिति तथा श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, आजको यस कार्यक्रमका संयोजक श्री विश्व मोहन मिश्रजी, यस कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा संस्थागत सहयोगी संस्था मंगल शैक्षिक विकास गुठीका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा मंगल शैक्षिक विकास गुठीका आजीवन गुठियार सदस्यज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आमन्त्रित साथै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत से पधारे हुए सभी विद्वद्गण को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी विद्वद्गण को नेपाल यात्रा शुभ हो, यही मंगल कामना करते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजक प्राणनाथ मिशन दिल्ली तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग को मुख्य उद्देश्य भनेको महामती प्राणनाथ प्रणीत तारतम्यवाणी एवं भक्ति आन्दोलन को वैश्विक सन्दर्भ विषयलाई विश्वव्यापी बनाउने रहेकोमा हामी नेपालमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा प्राणनाथ आश्रम, प्राणनाथ प्रशिक्षण केन्द्रहरूको स्थापनाका साथै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयसँग एफिलिएसन लिई महामती प्राणनाथ संस्कृत महाविद्यालयको स्थापना काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरिसकेका छौँ भने श्रीकृष्ण प्रणामी प्रतिष्ठान अन्तर्गत श्री प्राणनाथ मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरको अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। इटरीमा हामी निर्माणको क्रममा छौँ। त्यस्तै मंगल शैक्षिक विकास गुठीद्वारा नेपालका विभिन्न स्थानमा स्कुलहरू स्थापना गरी शिक्षाको क्षेत्रलाई अग्र स्थानमा राखेर कार्य गरिरहेको कुरा यो विद्वत गोष्ठीमा राख्न पाउँदा यस्ता कार्यले यो अभियान मार्फत महामती प्राणनाथजीको उद्देश्यलाई विश्वव्यापी बनाउन मद्दत पुग्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। अन्तमा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई पुनः एकपल्ट स्वागत गर्दै यो विद्वत गोष्ठी हामीले यहाँ विभिन्न हाम्रा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वानहरूको भावनालाई हामीले श्रवण गर्नु छ।
मैले मेरो स्वागत मन्तव्यलाई यही विश्राम गर्दै पुनः एकपल्ट सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्दै मेरो भनाइलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम प्रणाम। यो कार्यक्रमको जसले सभा अध्यक्षता गरिराख्नु भएको छ हिन्दी विभाग प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर सञ्जिता वर्माज्यू, उहाँलाई खादा लगाएर सम्मान गरिदिनुको निम्ति म श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजराज महिला समितिका अध्यक्ष आदरणीय श्री शारदा शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यू प्राध्यापक कुलप्रसाद कोइरालाज्यूलाई खादाद्वारा सम्मान गरिदिनुको निम्ति म आदरणीय श्री लीला प्रसाद सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, जो श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी मुक्तिधाम इटरीका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। म आदरणीय लीला प्रसाद सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराजलाई खादाद्वारा सम्मान गरिदिनुको निम्ति म श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री श्याम केसीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ हामीले कसरी बुझौँ भने संस्थागत यो संलग्नता तथा संस्थागत स्वागत भनेर पनि बुझौँ हामी। महामती प्राणनाथजी महान ग्रन्थका स्रष्टा हुन्, त्यसैले उहाँका कृतिका पन्नाभित्र अलौकिक साहित्य समालोचन समाहित छन्। 6 शास्त्र 18 पुराण वेद उपनिषदका समष्टिगत व्याख्या, सम्पूर्ण शास्त्रहरूका सार तत्त्व, 4औं वेदका भेद, 5म स्वसम वेदका स्थापना, श्रीमद् तारतम, श्रीमुख वाणी, छेर नश्वर अक्षर अविनाशी, यी सबैभन्दा माथि परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्रीकृष्णको निवास हो। दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति यी उपास्य परमधाम प्राप्त गर्ने परम साधन हो। महामती प्राणनाथजी श्री 17औं शताब्दीका लौहा दार्शनिक स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो। श्री प्राणनाथजीको तस्बिर त्यहाँ रहेको छ। तस्बिरमा माल्यार्पण सहित दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रम समाप्त नाथाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण परमानन्द पुरुषोत्तम सत्पथे मायन्धकार मातंड मामुद्वार भवार्णवा। सगरमाथा की गोद में है बसा सुंदर यह देश हमारा, सुंदर यह देश हमारा। हिमाल पहाड़ तराई का है परिवेश प्यारा, है परिवेश प्यारा। पर्वत श्रेणियों के बीच घिरा है काठमांडू उपत्यका सारा। बीच हृदय में है अवस्थित हमारा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्यारा। जनक और बुद्ध की कीर्ति से जगमग धरती आकाश है जग में न्यारा। सगरमाथा की गोद में है बसा सुंदर यह देश हमारा, सुंदर यह देश हमारा। इस विश्वविद्यालय में साथी अनेक भाषा पढ़ी जाती है। सबके साथ हिंदी की भी यहाँ सुंदर मूरत गढ़ी जाती है। सिर माथे पे है चमकती बिंदी हिंदी की, सिर माथे पे है चमकती बिंदी हिंदी की। वह
चमकता विभाग हमारा, सगरमाथा की गोद में है बसा सुंदर यह देश हमारा, सुंदर यह देश हमारा। हमारे देश नेपाल में हिंदी लेखन की है पुरानी परंपरा, हमारे देश नेपाल में हिंदी लेखन की है पुरानी परंपरा। समृद्ध हिंदी साहित्य है और है खूबसूरत हिंदी की धारा, सिद्धनाथ और चर्या के गीतों ने इसे संवारा, सिद्धनाथ और चर्या के गीतों ने इसे संवारा। सगरमाथा की गोद में है बसा सुंदर यह देश हमारा, सुंदर यह देश हमारा। आओ हम सब मिलकर तन मन से इसे सजाएं, आओ हम सब मिलकर तन मन से इसे सजाएं, इसके नौरस से सिंचित कर जीवन को धन्य बनाएं, इसके नौरस से सिंचित कर जीवन को धन्य बनाएं। सगरमाथा की गोद में है बसा सुंदर यह देश हमारा, सुंदर यह देश हमारा। हिमालय पहाड़ तराई का है परिवेश प्यारा, है परिवेश प्यारा। सगरमाथा की गोद में है बसा सुंदर यह देश हमारा, सुंदर यह देश हमारा। धन्यवाद। गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्यजी महाराज जो मङ्गलधाम कालिम्पोङबाट भन्दा पनि अहिले चाहिँ श्री प्राणनाथ मिसन दिल्लीबाट त्यहाँको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ भने मङ्गलधाम कालिम्पोङ बाट चाहिँ श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म विश्वव्यापी रूपमा फैलाउनलाई विश्वव्यापी रूपमा नै श्री प्राणनाथजीको सिद्धान्त सुख शीतलको संसार भने त्यो सिद्धान्तलाई विश्वव्यापी रूपमा परिचय गराउन त्यो धामको नेतृत्व गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ गुरुजी। ब्रह्मलीन गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी गुरुजीको स्थानमा बसेर जुन सेवा गर्नुभएको छ, जुन कार्य गर्नुभएको छ त्यो अतुलनीय कार्य छ र गुरुजीलाई पनि सम्झिँदै र आजको यो विशेष कार्यक्रमको प्रस्तावना पेश गरिदिनु हुनको निम्ति म आदरणीय गुरुजीलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध प्रणाम गर्न चाहन्छु। गिर जाएगा श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज, बाह ग्रहे की लाज। आज हम सब लोग एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित हैं और इसका विषय आप लोग सुन चुके हैं, महामती प्राणनाथ प्रणीत तारतम वाणी और भक्ति आंदोलन का वैश्विक संदर्भ। कार्यक्रम का समुद्घाटन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे बीच आज हम सबसे पहले हम आभारी हैं हमारे मैडम संजीता वर्मा जी के प्रति कि हम लोग जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, केवल फ़ोन के द्वारा हम लोगों ने संपर्क किया और हमारे मंगल शैक्षिक विकास गुठी के सदस्य यहाँ आए आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें हुई। सहर्ष आपने इस कार्यक्रम को आज यहाँ आयोजित करने के लिए अनुमति दी और सहयोग भी आपने दिया, तो सबसे पहले आपके प्रति हम आभारी हैं बहुत बहुत। और हमारे आज के प्रमुख अतिथि जी हैं, आज ही नहीं एक कार्यक्रम में हम लोग पहले भी मुख्य अतिथि के रूप में आपको आमंत्रित कर चुके हैं, प्राडाकुल प्रसाद कोइराला जी जो
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी हैं। तो आपका तो पहले से ही हमारे साथ परिचय है। माहेश्वर तंत्र, शिव जी ने पार्वती को जो अमरनाथ गुफा में एक कथा सुनाई थी, वो क्या कथा सुनाई एक ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है, माहेश्वर तंत्र, और वो काशी वाराणसी से प्रकाशित ग्रंथ है। तो उसका हिंदी अनुवाद हो चुका था, मैंने सोचा उसका नेपाली अनुवाद भी हो जाए। तो बहुत सारे हमारे शिव भक्त जितने भी नेपाली श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, उनको भी शिव पार्वती संवाद की अमर कथा सुनने का सुयोग मिलेगा। तो आपके ही द्वारा उसका विमोचन हुआ था। पशुपतिनाथ क्षेत्र में हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया था 2 साल पूर्व। तो हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर टंडन जी है, विनीता कुमारी जी हैं, और हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध छात्राएँ यहाँ पर आई हुई हैं। बहुत हर्ष का विषय है। और त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के और हमारे राजदूतावास से भी बहुत सारे हमारे यहाँ पर माननीय अतिथि यहाँ पर पधारे हुए हैं। श्री कृष्ण प्रणामी समाज महामती प्राणनाथ प्रणीत एक समाज है। प्राणनाथ जी लगभग 1675 में उनका आविर्भाव हुआ था गुजरात में, जामनगर में। उनके गुरु का नाम देवचंद्र जी महाराज था। गुरु से दीक्षित होकर के उन्होंने एक वाणी का प्रवाह पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रवाहमान किया। तो उनके उस प्रवाह में नेपाल में भी, उस समय तो नेपाल भारत जैसी कोई ऐसी भौगोलिक सीमा नहीं थी। भारत में 600 राजा राज करते थे, तो नेपाल में भी 22 से 24 घर के राजा लोग राज किया करते थे। तो उस समय ये विक्रम संवत 1735 में प्राणनाथ जी जब हरिद्वार आए थे, उसी समय नेपाल के एक संत कृष्णदास भंडारी हरिद्वार पहुँचे। 1 महीने तक प्राणनाथ जी की उन्होंने संगत की, उनसे दीक्षित हुए, और नेपाल के पश्चिम क्षेत्र दैलेख से उन्होंने ये प्राणनाथ जी की वाणी का और कृष्ण प्रणामी संप्रदाय का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो उसके बाद हमारे अभी नेपाल में छोटे बड़े मिलाकर के 150 मंदिर हैं, स्कूल हैं, हम लोग अस्पताल भी बनाने की योजना कर रहे हैं, संस्कृत विद्यालय हम लोग ने प्रारंभ किया है, वृद्धा आश्रम, बाल आश्रम, ऐसे कई सेवामुखी कार्यक्रम हम यहाँ संचालित करते हैं। और इटहरी में हम लोगों ने एक सुंदर घाट भी बनाया है कि मृत्यु के बाद लोगों को ऐसे तैसे घाट में जलाने से अच्छा है फूल बाग बगान से उसको सजा दिया जाए, तो मृतात्मा को भी सही गति मिलेगी। ये सोच करके वहाँ पर मुक्ति घाट हम लोगों ने निर्माण किया है। और काठमांडू में हमारा एक सुप्रसिद्ध मंदिर है गौतम धाम, जो एक आकर्षण का केंद्र है। एयरपोर्ट के ठीक पीछे वो मंदिर है, और बहुत सारे हमारे यहाँ के कलाकार फिल्म के शूटिंग के लिए भी वहाँ पर जाते हैं, और बहुत सारे तीर्थयात्री वहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से नेपाल में हमारी संस्थाएं हैं, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, मंगल शैक्षिक विकास गुठी, श्री कृष्ण प्रणामी प्रतिष्ठान, बैजुराज संघ, महिलाओं का संगठन, युवाओं का संगठन है। सभी संगठन से पधारे हुए महानुभाव को भी मैं एक साथ संबोधन करते हुए मैं मेरे विषय में प्रवेश कर रहा हूँ कि आज की संगोष्ठी का मुख्य विषय यही है कि महामती प्राणनाथ जी मध्यकालीन युग में एक ऐसे महापुरुष हुए जिनकी वाणी 18,758 चौपाइयों में लिखी गई है। वो चौपाइयों में वाणी लिखते थे, जैसे कबीर की वाणी है, तुलसी की वाणी है, और दादू की वाणी है, गुरु नानक की वाणी है। इसी प्रकार प्राणनाथ जी ने भी वाणी लिखी। पर प्राणनाथ जी जब वाणी लिखते थे तो वो ध्यानस्थ हो जाते थे, अपने कलमों से उन्हें वाणी नहीं लिखी। वो ध्यान मग्न हो जाते थे तो उनके मुख से चौपाइयाँ उतरती थी। फिर उनके चेले लोग उसका संग्रह करते थे और बाद में उनको दिखाते थे कि स्वामी जी, महामती जी, आपके मुख से ये चौपाई निकली हुई है। तो वो कहते थे बहुत अच्छी बात है, कहीं संशोधन करना हो तो कर दिया करते थे। इस तरह कुल 14 ग्रंथ हैं उनके, रास, प्रकाश, सटृतु, कलश, सनंद, किरंतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत, क्यामत, ये 14 ग्रंथ हैं। पर उन्होंने कार्यकाल में पहले के 4 ग्रंथ उन्होंने गुजराती में उन्होंने तैयार किया था।
फिर बाद में जब वो दिल्ली की यात्रा में आए तो उन्होंने सोचा कि गुजराती की चौपाइयाँ दिल्ली वाले नहीं समझेंगे। फिर उन्होंने कलश और प्रकाश 2 ग्रंथ का स्वयं हिंदी में अनुवाद किया उन्होंने। तो एक अनुवाद परंपरा को भी उन्होंने एक विशेष स्थान दिया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में आने के बाद उन्होंने अभी तक तो हिंदू दर्शन, वेद वेदांत इत्यादि, भागवत गीता का वो जो है आश्रय लेकर के या उन ग्रंथों का चिंतन करके वाणी लिखा करते थे। उन्होंने रास से वाणी लिखी है। तो भागवत के जो 10वें स्कंद के 29 से 33 अध्याय तक रास पंचाध्यायी है, उसी का विशद वर्णन और अपनी गहराई, भक्ति की गहराई में डूब करके उन्होंने और अपने नवीन चिंतन भी उन्होंने उसमें डाला है। तो उसके बाद और सब ग्रंथ में कहीं गुरु भक्ति की बात, कहीं वेद वेदांत की बात, कहीं और कुछ मूल्य की बातें उन्होंने लिखी। पर जब दिल्ली के करीब महामती प्राणनाथ आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बादशाह औरंगजेब और उसके मंत्रिमंडल को और मुल्ला काजियों को भी धार्मिक शिक्षा की बातें बताई जाए। इसके लिए करें तो क्या करें। फिर उन्होंने सोचा कि इसके लिए तो कुरान और हदीसों का गहन अध्ययन चाहिए। मात्र कुरान हदीस से नहीं होगा, मुझे तो अंजील बाइबल भी पढ़ना होगा, जमूर भी पढ़ना होगा, तौरात भी पढ़ना होगा, जो मोहम्मद से और ईसा से पूर्व जो पैगंबर हो गए उनकी वाणी भी पढ़नी होगी। तो उन्होंने वेद वेदांत की वाणी तो पहले से गुरु से पढ़ी थी। फिर उन्होंने जब मेरता आए राजस्थान, तब से उन्होंने फिर ये दाऊद की वाणी, मूसा की, मोजेस की वाणी, फिर ईसा की वाणी और मोहम्मद की वाणी, ये सारी वाणी भी उन्होंने पढ़ी। उनके ग्रंथों को भी उन्होंने देखा, पढ़ा। फिर इसके बाद एक समन्वयात्मक चिंतन लिखना उन्होंने प्रारंभ किया। समन्वयात्मक विचारधारा को लेकर के उन्होंने जो वाणी लिखी है, उन वाणी ग्रंथ का नाम है सनंद, खुलासा, मार्फत और कयामतनामा। तो कयामतनामा का 2 खंड उन्होंने किया, बड़ा कयामतनामा और छोटा कयामतनामा करके। तो इस प्रकार से कुल 17 ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया अपने जीवन काल में। और 36 साल तक, जीवन काल के 36 साल तक वो वाणी का प्रणयन करते रहे, अपने शिष्यों से लिखवाते रहे और उसका प्रचार प्रसार करते रहे। उस समय भारत, अब 600 राजा या भारत में राज करते थे। तो आप मानिए उन्होंने बहुत सारे राजाओं को, पहले तो जाम राजा को ही उन्होंने वाणी भेंट की, परंतु इतने वो राजा उसको समझ नहीं सका। केवल उनको कुछ उपहार दे करके, एक गांव दे करके आप बस्ती बसाइए, ऐसे करके वाणी के मर्म को नहीं समझ सका। फिर गुजरात के बहुत सारे राजाओं को उन्होंने संबोधित किया। फिर जब मेरता आए, राजस्थान की भूमि में आए, तब उन्होंने वहाँ के राजाओं को भी समझाना चाहा। जसवंत सिंह थे उस समय, वो उनको भी समझाना चाहा। फिर इधर मध्य प्रदेश के तरफ आए तो रामनगर के राजा को समझाया। औरंगाबाद महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र में भाऊ सिंह आड़ा को भी उन्होंने समझाया। कुछ राजा समझे, कुछ नहीं समझे। प्राणनाथ जी महाराज चाहते थे कि देश में जो मुगल लोग शासन कर रहे हैं, इसके चलते क्या है कि धार्मिक उन्माद यहाँ पर मचा हुआ है। इसीलिए धर्म का एक समन्वय हो जाए या सर्वधर्म समभाव ये विकसित हो जाए तो आपस में धर्म के नाम पर द्वंद्व नहीं होगा, लोग आपस में लड़ेंगे नहीं। ये सोच महामती प्राणनाथ जी ने जब अपने जीवन में, अपने मन मस्तिष्क में उन्होंने धारण किया, तो उन्होंने औरंगजेब को भी बहुत सारी वाणियाँ लिख लिख करके भेजी कि देखो, कुरान में जो कुछ आपने 14 तबक की बात की है, इधर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में 14 लोक की बात भी है। आप 4 आसमान की बातें करते हैं, तो 4 आकाश की बातें तो घटाकाश मठाकाश करके हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी लिखी गई है। आप जहाँ हुद तूफान और नूह तूफान की बातें करते हैं, तो हमारे श्री कृष्ण लीला के अंतर्गत गोवर्धन धारण और रास लीला की बातें भी आती है। तो इस तरह से जब देखा जाए तो सब धर्मों में बात वही है, केवल भाषाएं भिन्न हैं, बताने का रंग ढंग भिन्न है, परंतु मुख्य उद्देश्य एक ही है। सब धर्मों में एक ही बात है
ऐसे प्राणनाथ जी महाराज ने औरंगजेब को बार बार चिट्ठियां लिख करके अपने 12 शिष्यों को भी उन्होंने तैयार किया, जाकर के बादशाह से अपनी बात कहो। पर उस समय बादशाह धर्मांध था, शरीयत को ही सब कुछ समझता था, प्राणनाथ जी की बातों को वो ग्रहण नहीं कर सका। फिर प्राणनाथ जी ने सब जगह भ्रमण करते हुए अंत में उन्होंने सोचा कि ये बुंदेलखंड का जो शासक है छत्रसाल, ये काफी धार्मिक विचारों से ओतप्रोत है, क्यों ना इस शासक को जगा दिया जाए। तो उन्होंने छत्रसाल के रियासत बुंदेलखंड में प्रवेश करके, क्योंकि जामनगर से पैदल चलते हुए प्राणनाथ जी अपने जीवन काल में 20,000 किलोमीटर तो भारत भूमि की यात्राएं करते हैं और 8,000 किलोमीटर की उन्होंने समुद्री यात्रा भी की। पालदार जहाज में बैठ करके वो बसरा भी गए, बगदाद भी गए, मस्कत भी गए, ओमान भी गए और इधर वो अब्बास बंदरगाह जो इराक और ईरान में आता है वहाँ भी प्राणनाथ जी गए। सब जगह जाकर के उन्होंने धार्मिक एकता की बातें भी सब लोगों को बताई, पर उस समय कितने लोग ग्रहण कर पाए, नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने सोचा कि राजा छत्रसाल को अगर ये बात बता दी जाए तो शासक है, इस वो अच्छी तरह समझ जाएगा। उन्होंने छत्रसाल के राज्य में आकर के छत्रसाल को सारी बातें बताई, अपने शिष्य मंडली को भी साथ लेकर के आए थे। छत्रसाल जी समझ गए, उन्होंने उनसे दीक्षा मंत्र प्राप्त करके कहा कि आप पैदल भ्रमण करते हुए कहाँ कहाँ जाएंगे, यहीं इस क्षेत्र को ही केंद्र बना करके आप सर्वत्र प्रचार कीजिए, मैं पूरा आपके साथ सहयोग में रहूँगा। आप चाहेंगे तो हाथी पे आपको विराजमान करके हम चलेंगे, कहीं कोई नहीं मानता है तो शस्त्रों से लड़ना हो तो मैं लड़ूंगा, और शास्त्र से द्वंद्व करना है, शास्त्रार्थ करना है तो आप करिए। इस तरह भी पूरे बुंदेलखंड का उन्होंने भ्रमण कराया। और श्री प्राणनाथ जी महाराज का आशीर्वाद था कि छत्रसाल मात्र एक जागीरदार थे, पर प्राणनाथ जी की कृपा होने से इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टौस छत्रसाल सो लरन को रही न काहू होश। ये 4 नदी के मध्य के भूभाग को बुंदेलखंड के रूप में उन्होंने सुसज्जित किया और संस्कृति धर्म परंपराओं की उन्होंने रक्षा की। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी पन्ना में रह करके अपनी वाणी का अधिकांश भाग पन्ना में ही उतरता रहा और सबको उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि लिखो। तो उस समय स्याही की व्यवस्था करना, कलम की व्यवस्था करना, कागज की व्यवस्था करना, ये सब प्राणनाथ जी ने कहा कहाँ कहाँ से लाओगे, करोगे, यही 36 कारखाने शुरू करो। राजा छत्रसाल को कहा कि मेरे साथ जो शिष्य मंडली है उनको अलग अलग कारखाने शुरू कर दो, कोई कागज बनाएंगे, कोई स्याही बनाएंगे, कोई लिखा करेंगे, कोई भोजन की सेवा में रहेंगे, कोई अस्त्र इत्यादि तैयार करेंगे, कोई वस्त्र तैयार करेंगे। बहुमुखी एक शिक्षालय के रूप में पन्ना में उन्होंने 36 कारखाने भी व्यवस्थित कराए। तो इस प्रकार से उनके मुख से जो वाणी उतरी, उनका संकलन हुआ। तो प्राणनाथ जी तो विक्रम संवत के हिसाब से 1751 में धाम पधारे। ईस्वी संवत से 1618 से 1694 उनका कार्यकाल रहा, जीवन काल रहा। तो उन्होंने जाते जाते यही कहा कि मेरे बाद किसी मूर्ति की स्थापना न करो, आप लोग इसी वाणी को एक वांग्मय मूर्ति समझ करके पूजा किया करो और इस वाणी का खूब प्रचार करो आप लोग, क्योंकि पूरे विश्व में इस वाणी की जरूरत है। क्योंकि विश्व भर में धर्म के नाम से जो विभेद हो रहा है उसको एक करने के लिए ये वाणी जरूर कुछ न कुछ एक सुंदर रीत से कार्य कर सकती है। इसलिए इस वाणी का प्रचार खूब करो। पर बाद में क्या हुआ कि प्राणनाथ जी के धाम पधारने के बाद उनके शिष्यों ने उस वाणी को, ये तो हमारी गुरु वाणी है, ये तो पूजा की चीज़ है, ऐसा करके उसकी आरती उतारना और पूजा में रखना शुरू किया। पूजा में रखना शुरू किया तो 1 रुमाल, 2 रुमाल, 3 रुमाल करके लपेटते चले गए और श्रद्धालु लोग रुमाल चढ़ाते चले गए। तो लगभग 270 साल तक रुमाल में ही वो वाणी लिपटी रही। ऐसे तो लिपिकारों ने देख देख करके 270 साल तक प्राणनाथ जी के बाद
प्रतिलिपियां उतारते रहे। हस्तलिखित प्रतियां हमारे समाज में लगभग 300 प्राणनाथ जी की वाणी की हस्तलिखित प्रतियां आज भी मंदिरों में उपलब्ध है। पर उसमें साहित्य भी है, दर्शन भी है, समाज शास्त्र भी है, इतिहास भी है। ये उन संतों को पता नहीं लगा होगा, वो श्रद्धालु थे, गुरु की वाणी है इसीलिए पूजा हम करते रहे। इतना ही कहा कि किसी ऐसे वैसे लोगों को देंगे तो आदर करेगा, नहीं करेगा, कैसे रखेगा, इसलिए हम पूज्य वाणी के रूप में पूजते ही रहेंगे। 1965 जब आया, आज से 60 साल पहले, आप सोचिए, तो सब लोगों ने उस समय कहा कि अब जमाना बदल चुका है, सब वाणी छप चुकी है। गुरु नानक की वाणी छपी, तुलसी की छपी, मीरा की छपी, और ये वाणी भी छपे, प्राणनाथ जी की वाणी भी छपे, ताकि विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, लाइब्रेरियों में हम लोग दे सकें, लोग इसमें पढ़ सकते हैं। तो इलाहाबाद से मिड्डा प्रेस से इस वाणी का प्रकाशन हो रहा था। तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मातावदल जायसवाल भी अपने हिंदू अनुशीलन पत्रिका छपाने के लिए उसी प्रेस में गए हुए थे। उन्होंने देखा ये क्या छप रही है, ये तो प्राणनाथ जी की वाणी छप रही है। उन्होंने पेज उलट करके देखा तो उन्होंने कहा ये तो अमूल्य निधि है, ऐसी निधि को आप लोग छुपा करके मत रखिए, इसको अनुसंधान का विषय बना दीजिए। जब उन्होंने प्रेरणा की तो एक प्रथम प्रणाम के रूप में उन्होंने प्राणनाथ जी के लिए किताब भी उन्होंने लिखी, जिसकी कुछ प्रतियां हम यहाँ लेकर के आए हैं। तो वो प्रथम प्रणाम लिखने के बाद फिर सब विश्वविद्यालयों में बातें गई, लेखक लोग, दार्शनिक लोग, कवि लोग धीरे धीरे इस वाणी के करीब आने लगे। पर उस समय तक क्या हो चुका था कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा जा चुका था और जिस समय प्राणनाथ जी की वाणी का उल्लेख करना था, वो कालखंड में प्राणनाथ जी की वाणी प्रकाशित नहीं हुई थी। इसीलिए बहुत से इतिहासकार इसका उल्लेख करने में चूक भी गए हैं, और कुछ इतिहासकारों ने लिखा भी है तो आधे अधूरे रूप में उन्होंने लिखा है, पूरे उस वाणी का परिचय उन्होंने नहीं लिखा। पर जो भी है, अब लगभग 60 साल से हम लोग, श्रीमती बिमला मेहता जी थी जिन्होंने प्राणनाथ मिशन का ये स्थापना उन्होंने की। स्थापना करने के बाद फिर भी मैं भी उसी मिशन से जुड़ गया अपने विद्यार्थी जीवन से ही। तो उस मिशन के द्वारा हम लोग भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में संगोष्ठियाँ रखते हैं महामती प्राणनाथ जी के नाम से। 11 साल पहले इसी विश्वविद्यालय में हम लोगों ने रखा था, पर हिंदी विभाग तक हम लोग उस समय जा नहीं सके। हम लोग दर्शन विभाग और अन्य विभागों को लेकर के हमने कार्य किया। इस बार हम लोगों ने सोचा कि हिंदी विभाग के साथ हम काम करें, क्योंकि उनकी पूरी वाणी हिंदी में है। तो यहाँ भी हिंदी के बहुत सारे PhD करने वाले विद्यार्थी कभी कभी सब्जेक्ट ढूंढते रहते हैं कि कोई विषय हमको मिले जिस पे आज तक किसी ने अनुसंधान नहीं किया हो। तो ऐसे विद्यार्थियों को एक नया सब्जेक्ट भी मिल सकता है, और उनके लिए हम लोग बहुत सारी सामग्री साहित्य उपलब्ध कराने के लिए भी तत्पर हैं। क्योंकि मात्र प्राणनाथ जी की वाणी नहीं, उनके चेले ने भी 17,000 नौरंग थे, मुकुंदास जी नौरंग के नाम से वाणी लिखते थे। 17,000 चौपाई की उनकी भी वाणी, 300 साल पुरानी वाणी भी मिलती है। फिर प्राणनाथ जी महाराज के जो जीवनी लिखने वाले आए, बीतक के नाम में उन्होंने जीवनी लिखी। तो एक लालदास जी थे, उन्होंने जीवनी लिखी। फिर ब्रजभूषण करके छत्रसाल के दरबारी कवि थे, उन्होंने उनके वृत्तांत मुक्तावली जीवनी लिखे। उसके बाद छत्रसाल जी के लड़के थे हृदय शाह, उनके दरबारी कवि थे बख्शी हंसराज, उन्होंने मिराज चरित्र करके जीवनी लिखी। फिर 2 थे तो पुरुष, परमहंस पुरुष थे पर सखी भाव से रहते थे, तो उन्होंने भी जीवनी लिखी। करुणा सखी करके उन्होंने जीवनी लिखी, और प्रेम सखी करके, स्नेह सखी करके उन्होंने जीवनी लिखी। तो इस तरह से बहुत सारी जीवनियाँ हैं जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी है और धर्म का इतिहास भी है, भारत का इतिहास भी है। तो सब कुछ है उसमें, इसीलिए उसमें रिसर्च हो, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े, हमारा यही उद्देश्य है। तो अब तक हम लोगों ने नेपाल में तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय और काठमांडू विश्वविद्यालय में भी एक सेमिनार हम लोगों ने आयोजित किया था करीब 7-8 साल पहले। और प्रज्ञा प्रतिष्ठान में तो हम लोग प्रतिवर्ष करते रहे हैं, प्राणनाथ जी पे गोष्ठियाँ करते रहे हैं। तो
हम लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे प्रोफेसर टंडन जी बैठे हुए हैं, इनकी अध्यक्षता में भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हम लोगों ने संगोष्ठियाँ वहाँ पर की है। अभी इनके अंडर में 2 छात्राएं PhD कर रही हैं प्राणनाथ जी की वाणी को लेकर के, और साथ में हमारा मैडम विनीता जी यहाँ पर बैठी हुई है, उनके अंडर में भी एक विद्यार्थी शोध कर रहे हैं, चल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो हम लोगों ने प्राणनाथ जी की हस्तलिखित प्रति भी हम लोगों ने भेंट की, वहाँ पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हुआ। राजघाट में भी महामती प्राणनाथ जी की उसी परंपरा से गांधी जी की माँ पुतली बा थी, वो प्राणनाथ जी के परंपरा से ही दीक्षित थी, प्रणामी संप्रदाय से। इसलिए महात्मा गांधी के विचार और प्राणनाथ जी के विचार भी, प्राणनाथ जी के विचार से गांधी जी प्रभावित है, ये भी कहीं ना कहीं झलकता है। इसलिए उस पर भी हम लोगों ने, राजघाट में भी हम लोगों ने सेमिनार किया। और उसके बाद हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वाराणसी में हम लोगों ने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोगों ने किया, छतरपुर में हम लोगों ने किया है, महाराजा छत्रसाल के नाम से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, सागर में, रोहतक में भिवानी विश्वविद्यालय को लेकर के, और हम लोगों ने फिर कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ आदि विश्वविद्यालय को लेकर के हम लोगों ने जगह जगह संगोष्ठियों का आयोजन किया। और बहुत सारे लेखक, बहुत सारे जो अनुसंधानकर्ता है अब जुड़ चुके हैं, दिल से जुड़ रहे हैं, और इस नए अध्याय को, इस छुपे हुए अध्याय को फिर से उजागर करने के लिए सब तत्परता दिखा रहे हैं। तो हमें बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे विशिष्ट महानुभाव जो वक्ता के रूप में यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनको हमें ज़्यादा सुनना है। तो हमारी हार्दिक इच्छा यही है कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय हिंदी विभाग के द्वारा भी कुछ विद्यार्थियों को महामती प्राणनाथ जी की इस वाणी पे या उनके दर्शन पे रिसर्च कराया जाएगा, तो हम लोग उनको पूरे सहयोग करने के लिए रहेंगे प्राणनाथ मिशन की ओर से, और मंगल शैक्षिक विकास गुठी की ओर से हमारी प्रणामी प्राणनाथ जी के द्वारा संस्थापित जो प्रणामी संप्रदाय है, संप्रदाय की ओर से जो भी हो सकेगा हम लोग जरूर सहयोग करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो एक प्रस्तावना मेरे को यहाँ पर आप सबके समक्ष रखना था, मैं इतना ही रखते हुए यहाँ से आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, या बंदबाजी रची माया की, तमें सब कोई रया उलझाई। सुनो रे सत के बंजारे, आटियान के फांस लगाई, वे भी उल्टी दई उल्टाई, बंद पर बंद दी ये बिद बिद के, बंद पर बंद दी ये बिद बिद के, सो खुल की न हुन जाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ को खेल झूठाई, प्रगट नास व्यास पुकारे, प्रगट नास व्यास पुकारे, सुख दिव साख पुराई, एक बात कहूँ समझाई। जुन समय अनुसार त्यस बेलाका मानिसहरूले उहाँलाई बुझ्न सकेनन्। पानीको सतहमा औँलाले सरल रेखा कोर्न खोजे जस्तो
मात्र देख्ने बुझ्ने गर्दथे। उहाँका ओजस्वी विचारहरू अमल रूपमा अख्तियार गर्ने सामर्थ्य कसैमा रहेन। जाति पाति छुवाछुत मूर्ति पूजा आदि इत्यादि आडम्बरी सङ्कीर्ण कठाघरमा बन्द विशेष गरी हिन्दू समाजले उहाँका स्तुल्य सीमान्त एवं विश्वव्यापी विचारहरू बुझ्ने शक्ति गुमायो। उहाँका अन्तस्करण उहाँकै वाणीहरूद्वारा अविकसित थिए। तिनै वाणीलाई जनजनसम्म पुर्याउन सन्देश प्रवाह गर्न सद्गुरु प्रभुका प्रति उपासना हो। महामती श्री विश्व समन्वयात्मक सम्पूर्ण आदर्शका प्रतीक गौरवका श्रद्धेय पात्र हुनुहुन्छ। साहेब आए इन जिमी कार्य करे तिन सबका झगडा मेटके यह दुनिया यह दिन। स्वयं परमात्मा यस संसारमा 3 कार्य गर्नका लागि प्रकट भएको हो। संसारका सबै झगडा मेटिन्छन्, चाहे ती झगडा व्यावहारिक हुन् या धार्मिक। दिव्य प्रेमका प्रतीक काली कमरी रे मेरी प्यारी लागे तुम। यसको प्रशंसा म कुन शब्दमा गरौँ। दिव्य प्रेम की प्रतीक खिन एक लेहौँ लटक्क भिजाए। क्षणभङ्गुर जीवनका मात्र संयोगलाई भिजाएर परमात्माका गुण देखेर बुझेर पनि हृदयमा कुनै चोट लागेन। त्यसैले महामती भन्नुहुन्छ, हो मेरी बासना तुम चलो अगम के पार। हे पवित्र आत्मा, तिमी अगम भन्दा परका आत्मा हौ। यो नश्वर जगतमा भुलिरहेका छौ। अब परमधामको यात्रामा समाहित हौ। यस्ता भनाई, महान भनाई महामतीका श्रीमुख वाणी एवं भक्ति रसधारालाई प्रवाह गर्ने आयोजन राष्ट्रिय संगोष्ठी एवं साहित्य समर्पण समारोहमा संगोष्ठीका सचिव हेम घिमिरेले कार्यक्रमलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। कुछ बातें मैं पॉइंट्स में बिंदुओं के साथ रखूंगा क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और उस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। मैंने इसका शीर्षक दिया था सांस्कृतिक जागरण एवं राष्ट्र उन्नयन की निष्पाप आत्मा। महामती प्राणनाथ को, उनके साहित्य को मैं इसी रूप में देखता हूँ। अभी ये जो निमंत्रण हमारे सामने बैनर पर है, इसमें उनके 2 छंद बहुत सुंदर लिखे हुए हैं क्योंकि उनका विश्व दर्शन भी बड़ा विलक्षण है। विश्व के लिए सद्भावना, सहयोग और मानव धर्म के अनुपालन की सीख वो देते हैं। अपनी युगीन पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम कवि के युगबोध की भी जब बात करें तो राष्ट्र प्रेम, विजय संकल्प, अनुशासनबद्धता और स्वातंत्र चेतना की शिक्षा भी उनकी कविता से मिलती है। जैसा अभी कहा भी गया कि औरंगजेब और उस जमाने की जो आतताई शक्तियां थीं उनके विरुद्ध भी बात उन्होंने की। नाम स्मरण, कीर्तन, प्रार्थना, भक्ति, साधना, ये शाश्वत मूल्य हैं जो उनकी कविता के में सर्वत्र दिखाई देते हैं। प्रकृति प्रेम, मानव प्रेम, संवेदनशीलता, वैज्ञानिक संतुलन, ये लक्ष्य भी उन्होंने अपनी कविता से साधे हैं। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मबल, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता, निर्भीकता, ये भी उनके काव्य के गुण हैं, वैशिष्ट्य हैं। इसलिए कह सकते हैं कि प्राणनाथ जी का समग्र चिंतन, उनकी समस्त स्वप्न धर्मिता, ये व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए है। वो संपूर्ण विश्व के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनकी काव्य भाषा विशिष्ट है, अर्थ व्यंजक है, पद रचना सुगठित है, शब्दार्थ की सुनियोजित अन्विति उसमें विद्यमान है, उनका शब्द चयन सटीक और सार्थक है, विषयानुकूल है, उनका प्रतीक विधान, उनकी बिंब योजना, उनकी कल्पना की सृजनात्मक शक्ति, सब कुछ देखें
तो कह सकते हैं कि इतनी सहज कविता दूसरी जगह दिखाई नहीं देती। कुल मिलाकर मैं अपनी बात को यदि समाहार करते हुए कहूँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसी ने जो बात कही वो महामती प्राणनाथ पर सटीक उतरती है। जब मैं उनके समग्र साहित्य को अवलोकित करता हूँ, देखता हूँ, उनके युगबोध को देखता हूँ, उनके समाज, धर्म और दर्शन को देखता हूँ, समाज चिंतन को, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे विषय क्षेत्र हैं जहाँ प्राणनाथ के साहित्य पर, उनके प्रदेय पर काम किया जा सकता है, करना चाहिए। संत काव्य परंपरा पर हमने बहुत बात कर ली, लेकिन संत काव्य परंपरा में महामती प्राणनाथ कहाँ ठहरते हैं, उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या स्थान है, वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है। समाज सुधार और युग चिंतन के परिप्रेक्ष्य में प्राणनाथ के साहित्य की समीक्षा, उसकी आलोचना, उस पर शोध की जा सकती है। उनके धर्म, अध्यात्म, दर्शन को समग्रता के साथ अगर हम देखें तो उसके सामाजिक और सांस्कृतिक अवदान को हम उद्घाटित कर सकते हैं। उनकी कविता में व्यंग्य चेतना, सामाजिक विद्रूपताओं के प्रति कहीं कहीं आक्रोश, यह भी है। धर्म और राष्ट्र, क्योंकि ये विवाद हमारे यहाँ बहुत, जो हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें ये होता रहा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना। अब कुछ कुछ भ्रम दूर हुआ कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब है अधर्मी राष्ट्र, इसलिए संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना होनी चाहिए। धर्म तो किसी भी राष्ट्र का, उसके विकास और उन्नयन का मूल मंत्र है। अगर धर्म ही समाप्त हो जाएगा तो राष्ट्र भी समाप्त हो जाएगा। उसको भी ध्यान में रखकर हम काम कर सकते हैं। नारी विमर्श प्राणनाथ जी की कविता में मिलता है, उसकी चर्चा भी हम कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ उनकी साधना पद्धति, क्योंकि कोई भी कवि, कोई भी व्यक्ति समाज में रहकर समाज के लिए कार्य करते हुए किस तरह से साधना करता है, उसकी भक्ति पद्धति क्या है, उसका पर्यावरण बोध क्या है, उसकी राजनीतिक दृष्टि क्या है, उसका अर्थ चिंतन क्या है, ये सब प्राणनाथ में संभावनाएं हैं काम करने की। उनके उत्सव बोध की बात भी हम कर सकते हैं, उन्होंने उस पर भी दृष्टि डाली है। और अंत में बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। आज आवश्यकता है पूरे विश्व में, जहाँ भी कहीं हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा को लेकर काम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के शोधार्थियों को, वहाँ के पाठ्यक्रमों में इसी तरह के साहित्य और साहित्यकारों को पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि अंततः जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो इसी साहित्य से हमें प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर टंडन। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो हिंदी विभाग है वो एक तरह से अकादमिक जगत का सुमेरु पर्वत है। और अब मुझे समझ आ रहा है कि ज़्यादातर तीर्थ जो हैं वो पहाड़ों पर ही क्यों होते हैं। तो उसका उच्चता से और ऊंचाई से जो संबंध है वो हमने अभी उनके व्याख्यान में देखा है। उन्होंने जो बात की है, शोध की, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जब बहुत आरंभ में गुरुजी और हम सब प्रकाश जी सर के खिलाफ सात्विक षड्यंत्र करके उनके घर पहुँचे थे तो उनसे हमारी चर्चा बहुत देर तक इस बात पर हुई कि अकादमिक जगत में और भक्ति साहित्य और संत साहित्य में जब हम कबीर की चर्चा करते हैं, नानक की चर्चा करते हैं, तुलसी की चर्चा करते हैं, रैदास की चर्चा करते हैं, तो फिर प्राणनाथ जी की चर्चा कहाँ छूट जाती है। या तो साहित्यकारों से गलती हो रही है, या अध्यापकों से गलती हो रही है, हमसे गलती हो रही है। तो उन्होंने जब
उसका अवलोकन किया और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा मूल्यवान ग्रंथ है और निश्चित रूप से शैक्षणिक जगत में और अकादमिक जगत में इसकी चर्चा परिचर्चा, इसका पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम मेरे क्षेत्र में जहाँ तक मेरी लाठी जाती है ना, वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर रिसर्च वर्क आगे बढ़े। और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है और मुझे लगता है कि ये सुनकर आपकी तालियां नहीं रुकेंगी कि आदरणीय सर के निर्देशन में इस वक्त 2 बच्चे पीएचडी कार्य कर रहे हैं महामती प्राणनाथ जी के वाणी पर, और कई बच्चों ने उनसे प्रेरणा पा करके महामती प्राणनाथ जी को अपने शोध का विषय बनाया है। इसके बाद मैं निवेदन करूँगा कि जैसा मैंने आपसे बताया कि सर के साथ उनका गृह मंत्रालय भी पधारा है, तो मैं उनसे पूछ रहा था सुबह कि मैडम का परिचय कैसे देना है, तो उन्होंने कहा बस इतना ही कह देना कि मेरी विधायिका, मेरी कार्यपालिका और हमारी न्यायपालिका तीनों वही हैं और वे गणित और अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे हमारे बीच पधारी हैं, तो उनसे निवेदन वे आएँ और 2 मिनट में या 3 मिनट में जैसे भी महामती प्राणनाथ जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर रेणु टंडन। धन्यवाद मोहन जी, आपने मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया। मेरे को कभी मेरे विषय अलग रहे हैं, मैं कभी इस विषय पे ज़्यादा बोलती नहीं। तो सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। आज काठमांडू में हिंदी केंद्रीय विभाग द्वारा आयोजित महामती प्राणनाथ की तार प्राणी पर सभी विद्वानों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए। महामती ने समाज को अपनी वाणी द्वारा जिस प्रकार जागृत किया, धर्म के वास्तविक स्वरूप को समाज से परिचय करवाया, अनुकरण करने योग्य है। महामती जी की शिक्षाओं को अपने जीवन एवं आचरण में धारण करें और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महामती प्राणनाथ जी को सादर प्रणाम करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। महामती प्राणनाथ मिशन जी का हार्दिक धन्यवाद करती हुए जिन्होंने मुझे यहाँ पर आकर आमंत्रित किया और नेपाल सुंदर घाटी को देखने का अवसर भी प्रदान किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिसेस रेणु टंडन। आपने बहुत ही कम शब्दों में प्राणनाथ जी के प्रति अपना भाव व्यक्त किया है और उसका आरंभ आपने कुछ इस तरह से किया था कि मेरे विषय कुछ भिन्न रहे हैं, पर मैं कहता हूं कि आप अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं और दुनिया में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिन्हें अर्थशास्त्र की ज़रूरत ना हो। तो मुझे लगता है कि हमें आपकी भी आवश्यकता निरंतर पड़ती रहेगी। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र जो यहाँ का भारतीय दूतावास है उसका एक अंग है, उनकी वहाँ की डायरेक्टर डॉक्टर आशावरी उदय बापट जी हमारे बीच में पधारी हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा वे महाराष्ट्र के संत और उनके साहित्य पर अपनी बात रखेंगी। आदरणीय डॉक्टर आशावरी उदय बापट जी। मैंने कहा कि अंधश्रद्धा भी महाराष्ट्र में इतनी चल रही थी, हर कोई योगी बनने का, क्योंकि कुछ किए बिना भिक्षा मांगकर अगर हम चलते हैं, हमारा जीवन यापन हो रहा है, तो चलो भिक्षा मांगकर कीजिए, कुछ करेंगे नहीं। संतों ने कभी भी कर्म के विरुद्ध नहीं कहा है, उनका कहना है कर्म करना ही आवश्यक है। तो ऐसे समय में इस तरह के जोगियों के ऊपर भी आंसू उठाया है। वे कहते हैं गाजराची पुंगी, बच गई तो बच गई, नहीं तो चबाकर खा भी सकता है, तो चलो बनो जोगी। और फिर वो कहते हैं मुखा सांगे ब्रह्मज्ञान जन लोकांची कापितो माना। तो ये लोग तो ऐसे ही है, कुछ भी वो अपना स्वार्थ ही देखने वाले जोगी वो किस तरह के होते हैं, वो समाज को समझाने के लिए वो कहते हैं कि लोगों को वो ब्रह्म ज्ञान कहेंगे लेकिन खुद लोगों के गले को काट डालेंगे। तुका म्हणे तोची येडा त्याचे म्हणूनी थोबाड फोड़ा। और इतना ही नहीं, तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं कि इस तरह के जोगी अगर समाज में हैं तो उनके
मुख पर एक तमाचा लगाना चाहिए। बरे देवा कुणबी केले अन्यथा दंभे असतो मेले। भेटो कोणी एक नर धैड महार सांभार त्याचे राखावे अंतर। समर्थ रामदास कहते हैं कि अनेक जाति के लोग अगर हैं, जो कोई धेड़ है, चांभार है, वो अंत्यज जाति है, लेकिन उनका भी अंतर रखना चाहिए, उनको भी मन को, उनका भी सम्मान करना चाहिए, ऐसे रामदास जी कहते हैं। तो हम कहते कुछ है और हमारी कृति कुछ अलग होती है। इस विरोध पर आघात करते समय चलिए सूचना आई है, संक्षेप में रखिए। ठीक है, तो समाज के इस विविध जो दोष है उसके ऊपर सारे संतों ने आघात किया है। स्त्रियों की स्थिति के बारे में अगर हम कहते हैं तो उनकी भी स्थिति बहुत दुस्सह थी, पर संत स्त्रियों के लिए भी कितने मृदुल होते, इसका एक उदाहरण देकर मैं आगे जाऊंगी कि एक स्त्री प्रसव वेदना से पीड़ित थी, उसकी सहायता के लिए कोई नहीं था। महानुभाव संप्रदाय जो चक्रधर स्वामी का है महाराष्ट्र में, उसके कुछ लोग, सारे पुरुष उस पंथ में, उस गुट में थे, वे वहाँ से जा रहे थे और उसी समय उन्होंने स्त्री को देखा, वो तड़प रही थी। ये स्त्री है, हम पुरुष है, ऐसा कुछ भी विचार किए बिना वो उसकी सहायता के लिए गए, उसकी प्रसूति की, उसका बच्चा बड़े आनंद से उसके हाथ में दिया और वो आगे चल गए। भूत दया के बारे में जब हम कहते हैं तो संत एकनाथ ने एक गधे को भी काशी से लाई हुई गंगा पिलाई, अपनी यात्रा पूरी हो या न हो इसका विचार उन्होंने ही किया, क्योंकि काशी की यात्रा रामेश्वर के सेतु पर और रामेश्वर का सेतु काशी में, इस तरह से जब हम करते तो वो पूरी हो जाती है। काशी की यात्रा का जल जो था वो उन्होंने उस गधे के मुख में डाला। अपने घर में जो वर्ष श्राद्ध होता है उसमें अंत्यजों को बुलाया। तो इस तरह के केवल कहने से नहीं, अपनी कृति से उन्होंने समाज प्रबोधन करने का प्रयास किया है। मैं आगे जाती हूँ। सांस्कृतिक क्रांति के एक दो उदाहरण देकर मैं आगे बढ़ूंगी। मैंने पहले ही कहा है कि सारा ज्ञान अगर संस्कृत में है और संस्कृत से समाज दूर हो गया है, तो संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवत गीता जो कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानामृत पिलाया था, उसको भाषांतरित करके मराठी में उसका भाषांतर किया है। संत एकनाथ जी ने भी बिल्कुल उसी तरह जैसे कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानामृत दिया था, वैसे उन्होंने अपने और एक शिष्य उद्धव को भी दिया था। वो भागवत में है और उस भागवत के उस स्कंध का भाषांतर एकनाथी भागवत से एकनाथ जी ने किया है। भावार्थ रामायण, उन्होंने रामायण का मराठी में भाषांतर किया है। तो कुल मिलाकर हाँ, ये इस संत परंपरा में एक नाम लिए बिना मैं आगे नहीं जा सकती, क्योंकि इन संत की ज्ञानबा तुकाराम इस गजर में उनका नाम कहीं भी नहीं है, किंतु वे उसी समय के हैं जब तुकाराम थे और उनका नाम है समर्थ रामदास। संत की परंपरा में इनका नाम शायद इसीलिए नहीं है क्योंकि वे खुद को संत नहीं कहते, वे कहते हैं मैं समर्थ रामदास हूँ। एक विरोध इस तरह का है कि वे खुद को दास भी कह रहे हैं और दास कभी समर्थ नहीं होता है, लेकिन वो अपने नाम में समर्थ भी कहते हैं और अपने नाम के अनुसार उन्होंने युवकों को इकट्ठा करने के लिए हर जगह मारुति की स्थापना की, महाबलशाली हनुमान की स्थापना की और युवकों के मन में अब एक सुदृढ़ता निर्माण करने का एक जोश उत्पन्न किया, क्योंकि राजकीय परिस्थिति बदल रही थी। अब केवल भक्ति के माध्यम से हम इकट्ठा हो गए, इसके आगे हमें जाना है, ये समझकर उन्होंने ये काम शुरू किया था। उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन किया है, निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांसी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी, ये कविता अगर हम देखते हैं तो उनकी जो समर्थता है राजनीति के बारे में, उसके सोच के बारे में, वो हमें पता चलती है। और संतों ने केवल सामाजिक क्रांति की, सांस्कृतिक क्रांति की ऐसे नहीं है, तो उन्होंने राजकीय क्रांति के लिए भी अपना हाथ बढ़ाया है और मौलिक कार्य किया है। तो सारे संतों के कार्य का अगर संक्षेप में मैं वर्णन करूं तो इस तरह से हो सकता है कि जाति वर्णों का भेद नष्ट करके उन्होंने वैचारिक लोकशाही को दृढ़मूल किया, सारे समाज को संगठित किया,
अस्त व्यस्त और स्वाभिमान रहित समाज को भक्ति की पताका के नीचे संगठित और अनुशासित किया। उच्च वर्णियों का दंभहरण और नीच वर्णियों का अंध श्रद्धाहरण किया। भगवान के नाम पर जो दंभ और अनावश्यक कर्मकांड चल रहे थे उसको नष्ट करके समाज को संगठित किया। उनके कार्य का जो परिणाम है वो अगर आज हम देखते हैं तो वारी में आज पूरे विश्व से लोग सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। शायद इसमें ही उनका वैश्विक कार्य हमें प्रतीत होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आशावारी उदय बापट जी। आपने महाराष्ट्र की संत परंपरा पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है और उनके अंशों को उद्धृत करते हुए विस्तार से उनकी व्याख्या भी की है। हम आपके प्रति बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अभी हमारे पास समय थोड़ा है और कार्यक्रम अधिक है। जल थोड़ा नेहा घड़ा, है ना? तो पानी कम है और प्यास ज़्यादा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय युद्ध शास्त्र का एक नियम है कि आप बहुत अच्छी योजना बनाइए, ये बड़ी अच्छी बात है, पर आंख बंद करके उस पर ये भरोसा मत करिए कि ये काम करेगी ही, है ना? तो हमने बहुत अच्छी निश्चित रूप से योजना बनाई थी। सभी हमारे अतिथि विद्वानों के सामने वो योजना है। हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रकाश जी हैं, वो एक डंडा लेकर के मेरे पास बैठते हैं वो योजना बनवाने में कि सबका कितना कितना समय बनेगा, कैसे कैसे क्या होगा, एक पूरी। लेकिन अभी जो इस समय जो स्थिति है उसके अनुसार हम आगे की योजना करेंगे। इसके बाद हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर विनीता कुमारी जी उपस्थित हैं। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज हिंदी विभाग की वे वरिष्ठ आचार्य हैं। और स्वनाम धन्य हमारे यहाँ एक शब्द होता है हिंदी में कि यथा नाम तथा गुण, हम जिसे कहते हैं। वे उनका नाम विनीता जी ही है और वे सच में बहुत विनीत हैं। तो उनके शोधार्थियों से मैं कहता हूँ कि आप सबके लिए ना मेरे मन में सात्विक ईर्ष्या होती है, क्योंकि आपको इतनी अच्छी गाइड मिले हैं। बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से वो बच्चों का रिसर्च वर्क करवा देती हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि उनका रिसर्च वर्क कंप्लीट हो गया। तो उनके 2 शोध छात्र यहाँ पर पेपर प्रेजेंट करने के लिए आए हैं। एक शोध छात्रा प्रेरणा जी के ऊपर ही उनके अंडर में पीएचडी कर रही हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ वे आएँ और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रोफेसर विनीता कुमारी। धन्यवाद विश्वमोहन जी, इतना विस्तार से मेरा परिचय देने के लिए, जबकि ऐसा परिचय कुछ है नहीं। ये उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है, उनका प्रेम है। तो सर्वप्रथम तो मंच आसीन और आज की हमारे इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर कुल प्रसाद कोइराला जी और प्राणनाथ मिशन के निदेशक परम आदरणीय संत मोहन प्रियाचार्य जी, और जिनका वक्तव्य आज आपने सुना, सम्माननीय समादृत हमारे गुरुवर प्रोफेसर पूरनचंद टंडन जी का, जिनके बोलने के बाद कुछ भी बोलना शेष नहीं रह जाता। पूरे विषय को और उसके सभी पक्षों को ऐसे समेट देते हैं कि मैं सोच रही थी वहाँ बैठे हुए कि अच्छा मेरे लिए कुछ तो छोड़ दें, मैं भी तो क्या बोल पाऊँगी। और हिंदी विभागाध्यक्षा संजीता वर्मा जी, और जिन्होंने अभी महाराष्ट्र के संतों पर अपनी बात रखी, डॉक्टर आशा रानी वायट जी और श्रीमती रेणु टंडन जी, मेरे दोनों शोधार्थी ज्योति और जागृति, कुशल मंच संचालन किया जिन्होंने अभी मैडम सविता जी और विश्वमोहन जी जो भी मंच संचालन कर ही रहे हैं, और सभागार में उपस्थित सभी विद्वत समाज। प्रकाश जी के बिना तो प्रकाश यहाँ होना ही नहीं था।
तो असली प्रकाश तो इनसे ही हुआ है, तो पूरा आयोजन इनके ही कंधों पर है। और कल जब से हम आए हैं, हम तो देखते हैं कि इन्हीं से पूछें कि अच्छा कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरा एयरपोर्ट से वहाँ से लाने का, पूरी व्यवस्था देखने का, पीछे पृष्ठभूमि में रहकर सब कार्य करने वाले, चुपचाप कार्य करने वाले कार्यकर्ता के रूप में। तो आप तो विशेष रूप से आपका आभार भी है। महामती प्राणनाथ जी की तारतम वाणी के विषय को लेकर विस्तार से चर्चा टंडन सर ने की है आपके सामने, उसके विषय को लेकर के भी और उनके चिंतन को लेकर उनकी जो दृष्टि रही। तो संगोष्ठी के दो पक्ष हैं, एक तारतम वाणी से है और दूसरा है भक्ति आंदोलन का वैश्विक संदर्भ। तो मैं इस दूसरे पक्ष को आपके सामने अभी प्रस्तुत करना चाहूँगी। भक्ति है क्या? हम भक्ति किसको मानते हैं? केवल पूजा पाठ करना भक्ति है? मंदिर में जा कर के कीर्तन करना भक्ति है? भक्ति क्या संदर्भ है? इसको लेकर बड़ा भ्रम है, उसको जानना भी आवश्यक है। भक्ति तो भारत की महान आध्यात्मिक साधना की एक निर्मल शीतल धारा है। फिर से मैं कहती हूँ कि भक्ति जो है वो हमारे भारत की एक महान आध्यात्मिक साधना की एक विशाल निर्मल शांत धारा है, जो संपूर्ण संसार को विश्वमय मानकर चलती है। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए, चींटी से लेकर हाथी तक जड़ चेतन सभी प्राणी, सबके भीतर ईश्वर विद्यमान है। और उस ईश्वर की आराधना करना, स्वयं को उसका अंश मान करके और उसकी अनुभूति अपने हृदय के भीतर करना, ये भक्ति है। इसको भक्ति कहते हैं, जिसको हम आज विकृत अर्थ में देख रहे हैं। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये उसका मूल उद्देश्य है भक्ति का। सबका कल्याण उसके पीछे हो, पर ये कल्याण की भावना तो कहीं दूर रह गई और आडंबर आगे आ गए। और ये आज की बात नहीं, सहस्राब्दियों से ये चला आ रहा है। और जब जब इस तरह से समाज में विकृतियां आई, जब जब इस तरह से धार्मिक पाखंड बढ़े, परंपराएं रूढ़ियां हावी होने लगी, तब तब ऐसी दिव्य विभूतियां आई समाज में, ऐसी महान आत्माएं अवतरित हुई, जिन्होंने विशृंखलित होते हुए समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, जिन्होंने सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का कार्य किया, जिन्होंने समाज को एक दिशा निर्देशित करने का सुंदर कार्य किया। और भावना सबका कल्याण, विश्व का कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम, इस मूल मंत्र को लेकर के। और ये भारत में हम देखते हैं, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से ये परंपरा प्रारंभ होती है, जिन्होंने आडंबरों का, रूढ़ियों का और समाज में जो ऊंच नीच का, जातिगत भेदभाव था, उसका खंडन किया। फिर जब उनके द्वारा जो शिक्षाएं आई, जिससे समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया गया, पर परवर्ती काल में जब वहाँ पर भी विशृंखलता आने लग गई, जब वहाँ पर भी विकृतियाँ आ गई, तो फिर और कौन आए? दक्षिण भारत में आलवार वैष्णव संत आए, नायनमार शैव भक्त आए, जिन्होंने उन विकृतियों को दूर करके और समाज को एक नई दिशा दी। उससे पहले क्या था कि जितना भी ज्ञान है वो संस्कृत में है। संस्कृत के श्लोकों को मंत्रों में गायन किया जाता था और मंदिरों में ही किया जाता था। तो इस मिथक को कि केवल संस्कृत में ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, केवल संस्कृत में भक्ति पूजा की जा सकती है,
केवल संस्कृत में ईश्वर आराधना की जा सकती है, इस मिथक को तोड़ा और भक्ति को, धर्म को वे राज सत्ता से उठा करके लोक तक ले आए और एक भक्ति आंदोलन के रूप में हमारे सामने आलवार भक्तों का आया। और ये सब कौन थे? छोटी जातियों से, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हुआ था, कुछ नहीं पढ़ा हुआ था, तमिल के थे, तो उन्होंने प्रबंधम की रचना की जिसे तमिल वेद कहा गया। अभी आशा रानी जी ने महाराष्ट्र के संतों की बात की और उसके भौगोलिक परिवेश की भी बात की, तो दक्षिण भारत से जो आलवार संतों ने, नायनमारों ने जिस भक्ति का उद्भव जहाँ से हुआ, जिसके गीत उन्होंने गाए, घर घर कीर्तन की परंपरा प्रारंभ हुई, घर घर प्रभु की आराधना, उनके लिए हृदय के एक रागात्मक भाव थे जो प्रकट हुए, उस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किए। और किस में प्रस्तुत कर रहे हैं? जन भाषा में, लोक भाषा में, तमिल में है। और फिर ये केवल दक्षिण भारत में नहीं सीमित रहा, पूरे भारत में वो आ गया। महाराष्ट्र में आया तो संत ज्ञानदेव, तुकाराम आदि है, जिन्होंने मराठी में रचना की और वो मराठी का वेद माना गया, वेद ग्रंथ के रूप में उसको पूजा गया। फिर यही परंपरा आगे देखते हैं हम गुजरात में, पंजाब में, पूरे इधर उत्तर भारत में आते हैं और फिर स्वामी रामानंद आदि इस परंपरा को लेकर के उत्तर भारत में पहुंचते हैं, जिसके कहा गया भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। और देखिए उसका था क्या भक्ति आंदोलन, ये समूचे देश को एक सांस्कृतिक सूत्र के रूप में बांधने के लिए प्रयत्नशील था और उद्देश्य था विशृंखलित समाज को एक सूत्र में बांधना, प्रेम के सूत्र में बांधना। एक और शासक कौन है? विजातीय शासक, विदेशी शासक, मुगल शासक हैं, जिसके कारण समाज में निराशा और हताशा की स्थिति बनी हुई है। तो इस निराशा और हताशा के बीच में आत्मविश्वास को पैदा करना, स्वाभिमान को जगाना, आशा का संचार करना, यह इन संतों भक्तों का मूल उद्देश्य था, जिसके लिए चाहे रामचंद्र शुक्ल जी ने वो कहा कि पौरुष से हताश जाति के लिए भक्ति के शरण में जाने के सिवाय और कोई कारण नहीं था। परंतु इन संतों ने जो एक स्वावलंबी होने का भाव इस भक्ति के माध्यम से प्रत्येक प्राणी के भीतर जगाया, वह अतुलनीय है, अप्रतिम है, अविस्मरणीय है। और वे योगदान कैसा है? सब श्रमजीवी है, कोई जुलाहा है, कोई रुई धुनने का काम कर रहा है, कोई वस्त्र बुन रहा है, कोई चमड़ा के जूते बना रहा है। अपने अपने क्षेत्र में सब अपने अपने कर्म को कर रहे हैं और काम में राम की कर्म करते हुए ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की भक्ति करना। तो ये इन संतों का मूल उद्देश्य था और जिसको लेकर के और ये एक आंदोलन के रूप में आया। क्रांति और आंदोलन दोनों में बड़ा अंतर होता है। क्रांति आमूल चूल परिवर्तन होती है, फ्रांस की क्रांति, यूरोप में जो फ्रांस की क्रांति है उसकी हम बात करते हैं। पर आंदोलन कभी भी परिवर्तन नहीं करता है, वो सुधार करता है, परिष्कार करता है। तो ये भक्ति आंदोलन ने समाज में सुधार का कार्य किया। समाज में जो रूढ़ियां परंपराएं आ गई थी उनमें सुधार का कार्य किया और हिंदू समाज की सभी जातियों को एकजुट करने का कार्य किया। अलग अलग जनजातियों के हैं, पिछड़ी जातियों के हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं है, परंतु अपने भावों को किस रूप में प्रकट कर रहे हैं। अभी मैडम ने बताया कि अभंग लिखे गए महाराष्ट्र में, तो कीर्तन के रूप में, अभंग के रूप में, पद के रूप में, शब्द शब्द जिसको बोला, दोहे, चौपाई, इस रूप में उन्होंने जो भन के भाव थे वो प्रस्तुत किए। और दूसरा, भक्ति आंदोलन ने इसका एक बड़ा प्रभाव स्त्रियों पर भी पड़ा।
स्त्रियों को एक सम्मानित स्थान मिला है उसके कारण। क्या कहा जाता था, एक समय पूरा ऐसा आया कि स्त्रियों को घर की चारदीवारी में बंद कर दिया गया, पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। यद्यपि वैदिक काल में देखिए हमारे पास मैत्रेय के, गार्गी के, लोपामुद्रा आदि के अनेक ऋषि कन्याओं के द्वारा वेदों की रचना करने की, मंत्रों की रचना करने की प्रमाण है, पर एक लंबे समय तक स्त्रियों को पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। पर उन स्त्रियों में दोबारा स्वाभिमान की भावना जागृत करने का कार्य इस भक्ति आंदोलन के द्वारा हुआ। तमिल में देखिए आंडाल सबसे पहले आती है, राजस्थान में मीरा देखिए, झालीबाई देखिए, और इधर वेमना को देखेंगे, कश्मीर में लल्लेश्वरी को देखें। तो इस तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सर्वत्र स्त्रियों में भी एक चेतना जागृत करने का कार्य इस भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुआ। और एक और बहुत बड़ा योगदान रहा, इस भक्ति की लहर, भावधारा ऐसी उमड़ी कि उसने जो हिंदू और मुस्लिम वैमनस्य हो गया था उसमें भी कहीं सद्भाव प्रस्तुत करने का, सद्भाव पैदा करने का कार्य किया। हम देखते हैं कई मुसलमान कवि हुए जिन्होंने कृष्ण भक्ति की, भक्ति परक रचनाएं की। रसखान का नाम आप जानते हैं, ताज बीबी, उनका नाम देखिए, नज़ीर अकबर आबादी थे, रहीम थे, संत रज्जब थे, नूर मोहम्मद थे, जायसी आदि थे। तो ये सब मुसलमान भी भक्ति भावधारा से प्रेरित हुए और प्रेम के गीत, प्रेम भक्ति की बात करने लगे। ऐसे ही संगीत के क्षेत्र में भी बिस्मिल्लाह खां को देखते हैं हम, तानसेन को देखते हैं, है ना। तो इस तरह फैयाज खां आदि को देखते हैं। तो आपसी सांप्रदायिक सद्भाव को भूल करके आपसी प्रेम सौहार्द की स्थापना करने का कार्य भी, और पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को एक अखंड राष्ट्र के रूप में बदलना, ये कार्य दो महान विभूतियों ने किया है। और केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर पूरे विश्व पटल पर, जो वैश्विक संदर्भ की बात है मैं उस पर आ रही हूँ, पूरे विश्व तक इस भक्ति की भावधारा को, इस विश्व कल्याण की भावना को, सर्वधर्म समभाव की भावना को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पहुंचाया। उसमें पहला कार्य किया गुरु नानक देव जी ने, जिन्होंने यात्राएं की, भारत की भी, और अरब में भी गए, बगदाद में भी गए, मक्का मदीना भी गए, ढाका भी गए, और वहाँ जाकर के दूसरे धर्म के अनुयायियों के साथ संवाद स्थापित करते हैं। जब तक हम दूसरे से संवाद नहीं करते, चर्चा परिचर्चा नहीं करते, हम दूसरे के विचारों को नहीं जान पाते। नहीं तो आप खूब मंडूकी बने रहेंगे। और उनकी यात्राएं उदासियां कहलाती हैं, 5 उदासियां उनकी हुई, और जिसमें उन्होंने 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया: सामूहिक संगत, सामूहिक पंगत, कि समूह में बैठ करके एक साथ चर्चा करें, विषय को ले धार्मिक चर्चाएं करें, सामूहिक संगत, और सामूहिक पंगत, एक साथ बैठकर खाएं इकट्ठे, तो वो जाति पाति का, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म, सब समान रूप से। और ये परंपरा आज भी गुरुद्वारों में चल रही है। और एक स्थान रहें, एक स्थान पर मिलकर रहें। तो ये जो धर्मशालाएं, गुरुद्वारे आदि की जो परंपराएं थी, ये तभी बन गया। और दूसरा महत्वपूर्ण योगदान जिनके लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिनके प्रति हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, महामती प्राणनाथ जी, जिन्होंने जागनी प्रारंभ की। और उनका उद्देश्य, पहला उद्देश्य था अखंड राष्ट्र को, भारत को पहले एक सूत्र में बांधना। तो भारत, जामनगर से उन्होंने ये अपनी यात्रा प्रारंभ की, पूरे सूरत में, पूरे दिल्ली, आगरा, राजस्थान, सब जगह घूमते हुए और एक एक व्यक्ति को जगाते हुए। थोड़ा सा छोटा सा समूह चला और पन्ना तक पहुंचते पहुंचते 5000 अनुयायी साथ में जुड़ा। तो एक आदमी चला और उसके साथ साथ कारवां चलता गया।
औरंगजेब को 5 पत्र लिखे, एक भी पत्र का उत्तर नहीं मिला, कुछ उत्तर नहीं मिला, हार नहीं मानी। और हरिद्वार में कुंभ के मेले में, मेले इसीलिए लगते हैं कि आपस में बैठे चर्चाएं करें, तो वहाँ 1964 या 1968 की बात है, मैं भूल रही हूँ, तो वहाँ कुंभ के मेले में हिंदी महासम्मेलन करते हैं और उसमें सबको एक साथ जुड़ने की बात करते हैं। और एक साथ जुड़ने के लिए इनका एक रचना है श्री सनंद, मैं उसके एक छंद की बात करना चाहूँगी कि जब वो राष्ट्र के स्तर पर जो वो अखंडता की बात करते हैं तो पहले भारत भूमि के महत्व की बात करते हैं। जब तक अपनी भूमि के प्रति हमारे हृदय में सम्मान का भाव नहीं होगा, प्रेम का भाव नहीं होगा, तब तक हम उसके प्रति श्रद्धा नहीं रख सकते। तो वो पहले भारत भूमि का बात करते हुए कहते हैं, भौम भली भारत खंड की, भरत खंड वहाँ शब्द प्रयोग करते हैं। भौम मतलब भूमि, भली भरत खंड की जहाँ आई निध नेहचल, कि जहाँ की निधि, जहाँ की समृद्धि संपदा इतनी अधिक है। धन्य धन्य खंड भरत का, भरत से तो भारत बना है, तो ये भारत भूमि जो है वो धन्य धन्य है। धन्य धन्य नर नार, इस भूमि पर पैदा होने वाले हर स्त्री पुरुष को वो धन्य कहते हैं। तो इस तरह से अपनी भूमि के प्रति प्रेम का, सम्मान का भाव जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया। और केवल यहाँ पर ही नहीं, राष्ट्रव्यापी जागृति लाने के लिए, धर्म और राष्ट्र की एकता के लिए, धर्म की, राष्ट्र की रक्षा के लिए, एकजुट होने के लिए, संघर्ष करने का वे आह्वान करते हैं। और आह्वान करते हुए क्या कहते हैं? राजा ने मलोरे राणे राय तणो, धर्म जात रे, धर्म जा रहा है, अपने धर्म की रक्षा करो। धर्म जात रे भाई दौड़ो, कि आगे बढ़ो और अपने धर्म की रक्षा करो। जागो रे जागो रे, किस तरह से जगा रहे हैं? उठ खड़े रहो, कि उठकर खड़े हो जाओ। नींद निगोड़ी रे छोड़ो, तो जो अभी जो नींद से जगाने वाली बात हो रही थी कि ये आलस छोड़ो, कायरता का त्याग करो, नींद से जागो और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आ जाओ। और इसके लिए सर्वधर्म समन्वय की बात, राष्ट्र की एकता की बात, परस्पर सौहार्द की बात, मानवतावाद की बात, अहिंसा का बात, ये महामती प्राणनाथ की तारतम वाणी का मूल मंत्र रहा। और इसके लिए उन्होंने अनेक, भारत में तो विभिन्न प्रांतों में यात्रा की ही की, जागने की, बसरा में, बगदाद में, दीव में, ठट्ठा में, मस्कत में, अब्बास, नलिया, खम्बालिया, अनेक जगह जाए। 5 वर्ष तक वहाँ पर मुसलमानों के साथ, मुगलों के साथ वार्ता की। जैसे अभी प्रियाचार्य जी ने बताया था कि उन्होंने स्वयं इसीलिए कुरान पढ़े, हदीस पढ़ी। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, दूसरे ग्रंथ को समझोगे नहीं, आप कैसे बात कर सकते हो? और पढ़ने के बाद समझा जाना कि अंतर तो है ही नहीं। जो कछु कहिया वेद ने, सोई कहिया कतेब, तो वेद और कतेब तो एक ही बात कर रहे हैं, तो कोई अंतर ही नहीं। तो समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए, विश्व कल्याण के लिए समर्पित उनकी तारतम वाणी है। तो इस तरह से महामती प्राणनाथ सर्वधर्म समन्वय के उद्गाता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुए और हमें उनके चरित्र का, उनकी वाणी का सम्मान किस रूप में करना चाहिए, उसे अपने आचरण में ला करके हम स्वयं उनको, उनकी वाणी का आचरण करें, जो उन्होंने हमें सुंदर उपदेश अपने ध्यान मग्न अवस्था में प्राप्त किया। जिस दिव्य वाणी को उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, उस दिव्य वाणी का सम्मान करते हुए उसे हम अपने जीवन में चरितार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय भी अधिक हो चुका है, तो मैंने बड़े सूत्र रूप में बात छोटी छोटी करके कही है। तो आप सबका हार्दिक आभार करते हुए मैं अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर विनीता कुमारी जी। आपने बहुत ही उदारता बरती
और बहुत ही सूत्र शैली में आपने अपने व्याख्यान को प्रस्तुत किया। आपने जागने की बात की कि प्राणनाथ जी